क्योंकि सवाल इसलिए सवाल है क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता जब ये कहते हैं कि कोई भी मशीन इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो खराब ना हो सके, जब सोनिया गांधी जैसी बड़ी लीडर कांग्रेस की ये कहती हैं कि आपको नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा, ईवीएम के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी, तो ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। अरुण जी, नहीं देखिए, ऐसा है कि सोनिया जी ने जो कल कहा है वो ईवीएम के लिए नहीं कहा है, उन्होंने कहा है ये एग्जिट पोल जो ऑर्गेनाइज किए बड़ी मेहनत करके, मैंने कहा ना बहुत मेहनत की गई है पिछले 6 महीने में, लेटेस्ट एग्जिट पोल है वो मेहनत, उसके भरोसे नहीं रहे, रिजल्ट दूसरे आएंगे जो कि आ रहे हैं। नहीं, एक सवाल है मेरा अरुण जी आपके उस बात को लेकर के कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मेहनत करते हैं, राहुल गांधी भी मेहनत करते हैं, लेकिन चुनावी रैलियां किसकी ज्यादा है, किसकी सभाएं ज्यादा की, कैंपेनिंग में कौन ज्यादा नजर आया एक लीडर के तौर पर? देखिए, मेरा पक्का मानना है दोस्त कि प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती आदमी चुनाव की रैलियों में, चुनाव में भाषण देने में, चुनाव तो अगर आप कैंपेनिंग करते हैं तो वही चीज होती है जब आप जनता के बीच में जाते हैं। अब आप किस तरीके से जाते हैं, आप अलग तरीके से जाते होंगे अरुण जी, वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे सवाल जानना ये चाह रहा था कि एक नेता के तौर पर अगर दो लोगों का हम कंपैरिजन करें, एक नेता के तौर पर कि सबसे ज्यादा चुनावी रैलियों में कौन गया, सबसे ज्यादा कैंपेनिंग में कौन रहा, उस लिहाज से आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को भी थोड़ी ज्यादा रैलियां करनी चाहिए थी और ज्यादा अच्छे परिणाम हो सकते थे? नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं वो। हाँ कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी का न केवल शौक, हॉबी, सब कुछ यही है, चुनाव लड़ना ही उनका एकमात्र ध्येय है। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री का एक्चुअल काम जो कि एक देश का प्रधानमंत्री करता है, जिसके हर क्षण पे कोई इंपॉर्टेंट फाइल सिग्नेचर के लिए प्रस्तुत होती है, कई बार चिंता होने लगती है कि वो काम कौन कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो राउंड द क्लॉक बिजी हैं और जिनकी तारीफ आप कर रहे हैं और देश भी करता है कितनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा नाप दिया देश। तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपके सामने दोनों की रैलियों की और दोनों के इवेंट की संख्या रख रहा हूं, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं। अपने अपने काम होते हैं जी। राहुल गांधी जी ने पहले ही जो काम किया वो लाखों लोगों से सड़कों पर जाके मिले, वो कोई कम महत्वपूर्ण काम नहीं है, बिल्कुल भी वो बहुत महत्वपूर्ण काम था, और 2 यात्राएं की अक्रॉस द कंट्री, तो ये सब तो चलता है साथ साथ, अपने अपने काम है। अगर आपका शौक ही सिर्फ चुनाव प्रचार करना हो, जो कि पिछले 10 साल में हुआ है, आपने देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज इन कैंपेन मोड। और अगर कोई आप सवाल पूछ लें, अभी आपने राखी जी से मणिपुर का पूछा, 64 साल हो गए हैं पंडित नेहरू की डेथ को, ये अब भी उनकी चादर खींचने। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, जयपुर शहर लोकसभा सीट पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि 10 राउंड की मतगणना अभी जारी है। भाजपा की मंजू शर्मा बढ़त बनाते हुए 1,51,000 वोटों से बढ़त बनाते हुए मंजू शर्मा फिलहाल आगे चल रही है। कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास को 31,000 वोट लगभग मिले हैं। और आपको ये भी बताते चले कि जयपुर शहर में 10 राउंड की मतगणना अभी जारी है। थोड़ी देर में 10 राउंड की जो मतगणना है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखना होगा कि जयपुर शहर पर बीजेपी या फिर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास को लास्ट राउंड में उतारा था। प्रताप सिंह खाचरियावास हालांकि लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, वो चाह रहे थे कि वो नहीं लड़े, लेकिन मजबूरन उनको उतारा गया, क्योंकि इस सीट पर जिस कैंडिडेट को उतारा गया था उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लास्ट मौके पर प्रताप सिंह खाचरियावास को ही कांग्रेस ने सोचा कि जयपुर शहर पर अगर कोई जीत दिला सकता है तो वो प्रताप सिंह खाचरियावास। फिलहाल रुझान जो निकल कर आ रहे हैं वो भाजपा की मंजू शर्मा बढ़त बनाते हुए सामने नजर आ रही है। भाजपा की मंजू शर्मा 4 लाख, वही कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास 3 लाख वोटों से पीछे है, मतलब 3 लाख वोट उनके खाते में दर्ज किए गए हैं। लगभग 1 लाख के आसपास का डिफरेंस नजर आ रहा है। मतगणना 10वें राउंड की शुरू है वहां पर, और मंजू शर्मा जयपुर शहर से इस टाइम आगे नजर आ रही हैं। तो यहां पर मैं राखी जी छोटा सा रिएक्शन जयपुर शहर से ले लेती हूं। जयपुर शहर में फिलहाल
जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जिस तरह कांग्रेस के खेमे में हलचल थी प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारने के पीछे की, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, डिफरेंस 1 लाख से ऊपर का चल रहा है। आप देखिएगा पिछली बार भी लगभग 5 लाख से इस सीट को हम लोगों ने जीता था, उससे ऊपर जाकर के इस बार फाइनल रिजल्ट्स के अंदर आपको नजर आएगा। और वैसे भी ये जो 8 विधानसभाएं हैं ये प्रो बीजेपी हैं, यहाँ पर ज्यादातर बीजेपी के ही वोटर्स रहते हैं। और जयपुर ग्रामीण की भी एक बात हो रही थी, तो मैं आपको याद दिला दूं कि झोटवाड़ा विधानसभा की काउंटिंग होनी बाकी है। पिछली बार 1,19,000 से लीड जो है वो झोटवाड़ा विधानसभा में लोकसभा चुनाव में दी थी, और वैसी लीड जब आएगी तो ये जो 10-11 हजार की लीड चल रही है इसका डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। एक बात अरुण जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। देखिए, अब मोदी जी के आने के बाद में राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक राजनीतिक क्षेत्र और जनसेवा के काम को एक फुल टाइम काम अगर करवाने का काम किया है तो वो मोदी जी ने किया है। राहुल गांधी जी के साथ में वो थाईलैंड की यात्राएं, विदेश यात्राएं, जब भी कोई काम किया बाहर चले गए। जब स्थापना दिवस आता है कांग्रेस का तब भी वो बाहर होते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो न्यू ईयर के आसपास आता है। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे अगर काम कर रहा है तो उस फाइल की आप चिंता मत कीजिए, वो फाइल का भी निस्तारण कर रहे हैं। अगर रास्ते में चल रहे होते तो निस्तारण कर रहे होते हैं। वो समय गया कि नौसेना के जहाज पर परिवार समेत जाकर हम छुट्टियां मनाते थे। वो समय गया कि जब जो जनसेवा का काम है उसको 200 से ज्यादा रैलियां लगातार कैंपेनिंग का वो जनता नहीं, वो प्रमोशन में काउंट होता है फिलहाल। तो अरुण जी एक छोटा सा रिएक्शन जयपुर शहर में, क्योंकि अनिश सुनील शर्मा को आपने उतारा था, उन्होंने मना कर दिया, प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, कहीं ना कहीं उनको हार का डर सता रहा था, रुझान भी कुछ नहीं। सुनील शर्मा का टिकट श्रुति थोड़ा सा इसमें एक मैं स्पष्ट कर देता हूं। उनका शर्मा जी का जो टिकट है वो पार्टी ने ही काट दिया था, एक वेबसाइट से, एक संगठन से जुड़ा हुआ उनका नाम आ गया था, इस वजह से फिर उनका टिकट चेंज किया गया था। हाँ, आप सवाल करिए। और प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारा, हार का डर कहीं ना कहीं इनको सता रहा था, इसलिए वो मना कर रहे थे, लेकिन आंकड़े भी उसी तरह दिखा रहे हैं। 1 लाख का डिफरेंस मंजू शर्मा प्रताप सिंह खाचरियावास में। अरुण जी। जी हाँ, वैसे वो पीछे चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन जैसे बाकी सीटों के लिए कहा जा रहा है लगातार कि इट इज टू अर्ली टू डिसाइड, हो सकता है कोई बड़े विधानसभा क्षेत्र में जहां कांग्रेस का दबदबा हो उसकी काउंटिंग बाकी हो, ये संभव है। और फाइनल रिजल्ट तो जो होगा सबको स्वीकार होगा। और जैसा अब मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। अभी तो 4 राउंड हुए हैं। नोटा वोटिंग हुई है, नोटा को काफी समर्थन मिला है इंदौर में। अच्छा, इस बार मुझे पता नहीं। कमलनाथ को आप सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। एक टिप्पणी मैं ले लेता हूं अरुण शर्मा जी से। मध्य प्रदेश की बात कर लूं सर, तो छिंदवाड़ा उस सीट पर भी पिछड़े हुए हैं और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम है, नहीं आएगी भी, आवाज आएगी। ये उस पे सब शाह साहब ने, कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से झोंक रखा था अपने आप को उस एक सीट पे, तो हो सकता है ये फेरबदल हो जाए। लेकिन नहीं, वो सीट तो 29 है ना, उस एक सीट का ही क्यों सोच रहे हैं? मतलब एक ही सीट पे लड़ाई लड़ रहे थे क्या आप चुनाव में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो एक भी जीत रहे थे उस पे भी इन लोगों का इस बार कमाल का फोकस था। स्पेशल अभियान चलाए गए हैं, वहां तोड़फोड़ की गई है, सारे जो वहां के एमएलए थे उनको मिलाया गया है। हाँ। वर्क इन प्रोग्रेस था, हो सकता है कुछ वो तो राखी जी राजस्थान में भी हुआ था। अच्छा, ये मैं तस्वीरें देख रहा हूं, भीलवाड़ा के प्रत्याशी बीजेपी के दामोदर अग्रवाल को आप देख सकते हैं। एक तरह से कहें कि आतिशबाजी का दौर यहां पर शुरू हो चुका है और 5 लाख से ज्यादा आ चुके हैं कि जो देश की 2019 में सबसे बड़े मार्जिन की जीत थी उनमें तीसरे नंबर पर भीलवाड़ा लोकसभा की सीट की जीत रही थी। फिलहाल दामोदर अग्रवाल 98,000 सीटों से आगे चल रहे हैं। और यहां हमारे साथ राखी राठौड़ भी बनी हुई है इन तस्वीरों के साथ। उनका एक रिएक्शन पहले इस पर ले लेता हूं और जो उससे पहले का सवाल था उस पर बाद में बात करूंगा। दामोदर अग्रवाल जल्दी तो नहीं कर रहे हैं राखी जी? क्योंकि अभी आपने कहा कि 1 लाख का मार्जिन कब साफ हो जाए पता नहीं चलता।
नहीं, मैंने कहा 10-11 हजार का कम साफ हो जाए, जैसे जयपुर ग्रामीण में अभी 10-11 हजार का जो डिफरेंस चल रहा है वो जल्दी झोटवाड़ा विधानसभा की जब काउंटिंग चालू होगी तो खत्म हो जाएगा। जहां तक भीलवाड़ा की बात है, दामोदर जी बहुत कंफर्टेबली वहां से जीतेंगे और ये विश्वास जो है वो लोगों का विश्वास है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम किया है, लोगों के बीच में कनेक्ट किया, और जब कनेक्ट होगा तो निश्चित तौर पर इस तरह का आत्मविश्वास आपको जनता में भी नजर आएगा, कार्यकर्ताओं में भी नजर आएगा और नेता में भी नजर आएगा। वही आत्मविश्वास। अरुण शर्मा जी का एक शंका दूर कीजिएगा जरा, अरुण शर्मा जी के, अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल को बम्पर बढ़ा। जी हां, दौसा लोकसभा सीट से मुरारी लाल मीणा 1 लाख से ज्यादा लीड बनाए हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। रत्न प्रभा गार्डन में कांग्रेस ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो अगर भीलवाड़ा में यहां जश्न दामोदर अग्रवाल की तरफ से मनाया जाए तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जश्न मनाने में इन रुझानों के आधार पर पीछे नहीं। बड़ी खबर, नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, एक के बाद एक रुझान, माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज रूम का हाल देखिए किस तरीके से। सबसे बड़ी खबर, दौसा में मुरारी लाल मीणा आगे चल रहे हैं। जयपुर शहर सीट पर भी लगातार बीजेपी आगे चल रही है और इस तरीके से एक के बाद एक जो रुझान आ रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ आंकड़े बदल रहे हैं। खासतौर पर राजस्थान में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा, इसको लेकर के चारों तरफ चर्चाएं हैं कि आखिरकार राजस्थान में 12-13 का जो आंकड़ा लगातार चल रहा है उसको लेकर के चर्चाएं बड़ी तेज हो गई हैं कि आखिर वहां पर नतीजे क्या आएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, ये न्यूज रूम देखिए और यहां पर हर कोई लगा हुआ है। जो रुझान आ रहे हैं सबसे पहले सबसे तेज आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश यही है, न्यूज 18 राजस्थान की कोशिश यही है कि सबसे पहले नतीजे रुझान आप तक पहुंचाएं। अब तक के जो रुझान है बड़े दिलचस्प रुझान है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है। दौसा की सीट लगातार चर्चा में रही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की वजह से, और वहां पर मुरारी लाल मीणा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जयपुर शहर की बात कर लें, बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो है अब वो पीछे चल रहे हैं। जयपुर ग्रामीण पर बड़ा उलटफेर हो सकता है अब तक के जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक, क्योंकि वहां पर कभी कांग्रेस कभी बीजेपी के बीच में सीधी फाइट है, सीधी टक्कर है। हालांकि नतीजों का इंतजार करना होगा, अभी समय बाकी है। लेकिन जयपुर शहर में जैसे 1 लाख से ज़्यादा की बढ़त अगर हो रही है कहीं पर, तो वहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अब ज़्यादा गुंजाइश वहाँ पर कम से कम नहीं होगी। दौसा में भी एक बड़ी बढ़त निकल करके सामने आई है। सुबह से लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरीके से रुझान जितनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर सीट, वहाँ पर भी लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई है, तो वहाँ पर भी डेली एक साथ बदल रही है, रुझान बार बार बदल रहे हैं। देखा जाए तो जो मुकाबला है वहाँ पर त्रिकोणीय नजर आ रहा था, लेकिन रुझानों में रविंद्र सिंह भाटिया आगे चल रहे हैं, लगातार ये देखने को मिल रहा था। वहीं कोटा की अगर बात करें, ओम बिरला आगे चल रहे हैं कोटा में। बाकी जगहों से अगर एक एक करके हम देखें तो कैलाश चौधरी पीछे चल रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर से, और साथ ही हम आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। देवेंद्र झाझड़िया लगातार पिछड़े हुए हैं। जो रुझान आ रहे हैं वहां से चूरू से राहुल कसवा जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर ये, सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पीछे चल रहे हैं और वहां पर अमराराम, कॉमरेड अमराराम जो है वे आगे चल रहे हैं। शेखावाटी की सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं। और जो मैं देख पा रहा हूं 25 की 25 सीटों के राजस्थान में रुझान है। बीजेपी अभी 14 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है। खासतौर पर भागीरथ चौधरी, जहां पर अजमेर की सीट को थोड़ा सा कमजोर माना जा रहा था, अजमेर में भागीरथ चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वे आगे चल रहे हैं। और इस तरह से एक के बाद एक जो रुझान है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही और बड़ी खबर आएगी फिर से हम आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं स्टूडियो में जहां पर सहयोगी रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी रविंद्र। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर ये एक एक लोकसभा सीट के हिसाब किताब के साथ जो आपने इस वक्त की अपडेट दी, इसके लिए बेहद धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारे मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। राखी राठौर से हम बात कर रहे थे, लेकिन
हमारे साथ बहुत ही जल्द जुड़ने वाला है और लगातार एक के बाद एक ब्रेकिंग आ रही है श्रुति। अब बड़ी खबर आपको इस बीच में बताते ये चले कि अभी आपको बड़ी खबर दौसा से बताई थी, जहां कांग्रेस आगे वहीं भरतपुर में 11वें राउंड की गिनती लगातार जारी है। 10वें राउंड के बाद कांग्रेस की बम्पर बढ़त यहां पर नजर आ रही है। संजना जाटव लीड लगातार उनकी बरकरार है। संजना जाटव 37,000 वोटों से आगे चल रही है। 10वें राउंड के बाद कांग्रेस की बढ़त लगातार बरकरार है। ये आपको भरतपुर से बड़ी खबर देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रामस्वरूप कोहली को उतारा गया था और यहां पर रामस्वरूप कोहली फिलहाल संजना जाटव से पीछे है। जाट आरक्षण आंदोलन अगर हम बात करें भरतपुर में तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यहां पे था और हमने देखा धरने पे भी लोग बैठे हुए थे, लेकिन इस बीच कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 11वें राउंड की गिनती वहां पर जारी है। 10वें राउंड की गिनती कंप्लीट हो चुकी है।